हर बार की तरह जायज़ सी बात है कि इस बार भी कुछ नया और विशेष ज्ञान आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। हमेशा से मैं इस चैनल पे नए नए उपयोगी बातें और विभिन्न विषयों पे चर्चा और ज्ञान आप सबके सामने प्रस्तुत करता आया हूँ। इसी क्रम में आज हम देखेंगे कि ध्यान से किस तरीके की शरीर में बदलाव हमारे आता है। ये जो स्थूल शरीर है इसमें क्या क्या बदलाव आता है जब हम ध्यान करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। ध्यान के विषय में तो मैंने काफ़ी लेख लिखा हुआ है, आप उसको पढ़ सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके। और इसके अलावा ध्यान से सूक्ष्म शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है, आध्यात्मिक क्या प्रभाव पड़ता है, हर तरह से मैंने बताने की कोशिश की है, आगे भी बताऊंगा। लेकिन यह स्थूल शरीर पे हमारे ध्यान करते वक्त क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी हम थोड़ा कुछ संक्षिप्त में जानने का प्रयास करेंगे। मित्रों, जब भी हम ध्यान की अवस्था में बैठते हैं या ध्यान करते हैं तो उस वक्त हमारे शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है, यानी चयापचय की जो गति धीमी हो जाती है। श्वास की गति धीमी हो जाने से ऑक्सीजन की खपत में 20% तक की कमी पाई गई है। यह ध्यान के वक्त ऐसा होता है। ध्यान की अवस्था में हमारा जो रक्तचाप होता है, जो ब्लड प्रेशर है, वो भी सामान्य हो जाता है। दिल की जो धड़कन की गति है कम हो जाती है। ये भी पाया गया है कि रक्त के प्रवाह में भी ध्यान के दौरान वृद्धि होती है। इसका वैज्ञानिक कारण यह है कि ध्यान की अवस्था में हम तनाव मुक्त, रिलैक्स्ड होते हैं और हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की गतिविधियां जो है बहुत कम हो जाती हैं। मांसपेशियां और खून की नलियों में स्थित मांसपेशियां जो उन्हें सिकोड़े रखती हैं, तनाव युक्त रखती हैं और जिनकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता रहता है, वे तनाव मुक्त, काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स्ड अवस्था में आ जाती हैं और रक्त नलिकाओं में रक्त का प्रवाह काफ़ी बढ़ जाता है। साथ ही साथ उस जीवन शक्ति का भी, जिसे हम सार्वभौमिक ऊर्जा का प्रवाह बोलते हैं। ध्यान के दौरान हमें ताजगी क्यों महसूस होती है, क्यों थकान अपने आप मिट जाती है और हम स्फूर्ति अनुभव करते हैं? कारण यह है कि मांसपेशियों में लैक्टेट का उत्पादन ज़्यादा होने के कारण ही हम थकान अनुभव करते हैं। लैक्टेट का उत्पादन मांसपेशियों के लगातार क्रियाशील रहने और रक्त में ऑक्सीजन की आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम होने से होता है। ध्यान में चूंकि रक्त का प्रवाह बढ़ता है और मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं, लैक्टेट का विसर्जन बढ़ी हुई ऑक्सीजन आपूर्ति से आसानी से हो जाता है। इस वजह से हमें ध्यान करने के बाद काफ़ी अच्छा स्फूर्ति अपने शरीर में लगता है। चिकित्सा विज्ञान में भी यह पाया है कि चिंता, फिक्र और मानसिक तनाव से ग्रस्त व्यक्तियों के रक्त में लैक्टेट नामक जैव रसायन की मात्रा सामान्य से कई गुनी पाई गई है। जब लैक्टेट सामान्य व्यक्तियों के रक्त में प्रविष्ट करवाया गया है तो पाया गया है कि उन्हें अचानक बहुत चिंता सताने लगी। हाई ब्लड प्रेशर मतलब उच्च रक्तचाप से पीड़ित व्यक्तियों के रक्त में लैक्टेट की सामान्य से बहुत ज़्यादा मात्रा पाई गई है, बजाय उनके जिन्होंने ध्यान की नियमित साधनाएं की थी। मित्रों, हमारे अस्तित्व की रक्षा के लिए हमारे शरीर में लड़ो या भाग जाओ जैसी आवश्यकता पड़ने पर आवश्यक हार्मोन और जैव रसायन का उत्पादन होना शुरू हो जाता है। खतरे के सामने आने या उसका आभास मात्र का या आशंका कल्पना करने मात्र से हमारे शरीर का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो सक्रिय हो जाता है। रक्त में एड्रेनलिन नामक हार्मोन का अधिक मात्रा में एड्रेनल ग्रंथियों से स्राव शुरू हो जाता है। इससे हमारा शरीर खतरों से निपटने के लिए बेहतर स्थिति में आ जाता है। दिल की धड़कनें बढ़ती हैं, जिससे खून जल्दी और अधिक मात्रा में मांसपेशियों में पहुंचाया जा सके। रक्त का दबाव काफी बढ़ जाता है ताकि और ज्यादा दाब से रक्त की आपूर्ति हो सके। श्वास की गति बढ़ जाती है, जिससे मांसपेशियों का लड़ने या भागने के लिए अधिक ऊर्जा और ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सके। कानों की श्रवण शक्ति व आंखों की देखने की शक्ति बढ़ जाती है। सामान्यतः खतरे की समाप्ति पर इस तरह के परिवर्तन रुक जाते हैं और शारीरिक स्थिति जो है वो सामान्य हो जाती है। लेकिन मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि आधुनिक युग के प्रतियोगिता भरे और कभी समाप्त न होने वाली इच्छाओं को पूरा करने के लिए व्यक्ति अपनी क्षमता से अधिक भागदौड़ में लगा रहता है। पैसे इकट्ठे करने की भूख उसे चैन से बैठने नहीं देती। भौतिक सुविधाओं के लिए नित्य नई मांगें और कृत्रिम आवश्यकताएं और उनका अभाव उसे रात दिन उसे थोड़ी देर के लिए भी आराम नहीं करने देता है, तनाव मुक्त नहीं होने देता है। कार, बंगले, नौकर चाकर, फ्रिज, टीवी, वीसीआर, दुनिया भर की चीजें
उन्हें जुटाने के लिए भाग दौड़ सभी मिल करके उसे एक ऐसे तनाव की स्थिति में ले आते हैं जब उनके रक्त में एड्रेनलिन का स्राव, जो सिर्फ अस्तित्व की रक्षा के लिए ही उपयुक्त समय पर होना चाहिए, बराबर बना रहता है। हम लगातार लड़ने भिड़ने की मुद्रा में बने रहते हैं, हमेशा तनाव से भरे रहते हैं, हमेशा असंतुष्ट और दुखी रहते हैं। इस तरह से लगातार ऊर्जा खर्च होने के कारण हमारी बीमारियों से लड़ने के लिए आवश्यक प्रतिरोधात्मक क्षमता जो है वो खत्म हो जाती है और हम बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। वर्तमान सभ्यता के इस दौरान की जो मुख्य जो बीमारियां हैं उसमें आप तो देख ही रहे हैं कितने प्रकार के भी, कितनी परेशानी से गुजरना पड़ रहा है पूरे विश्व को। ऐसा बहुत सी बीमारियां जो हमारे बीच में रह रही हैं, जैसे उच्च रक्तचाप है, हाई ब्लड प्रेशर है, मधुमेह है, हृदय की बीमारियां हैं, पेट के घाव हैं, पेप्टिक अल्सर, बड़ी आंतों के घाव हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, अनिद्रा है, थकान और कैंसर तक इस तनावी भरी जिंदगी की देन है, समझ लीजिए। इससे छुटकारा कैसे पाया जाए? इसका एकमात्र उपाय है ध्यान साधना। इसमें आप उसका ठीक उल्टा करते हैं जो तनाव की अवस्था में होता है। आप मांसपेशियों को ढीला करते हैं, उन्हें तनाव रहित बनाते हैं, श्वास की गति मंद करते हैं और बजाय तेज और उथली श्वासों के लेने के आप अपनी श्वासों की मंथर और गहराई लिए बनाते हैं। मन को एकाग्र करने के लिए अपना ध्यान आती जाती श्वासों पर केंद्रित कर रहे हैं या आपका ध्यान स्वतः जो है आपके श्वासों को महसूस करना शुरू कर देता है। इससे मन का भटकना रुक जाता है, वह बजाय भूतकाल की यादों और भविष्य की आशंकाओं के वर्तमान में केंद्रित हो जाता है। क्योंकि श्वास लेने की क्रिया वर्तमान में हो रही है, साधना और अभ्यास से धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। तो यह ध्यान की वजह से एक अपने आसपास के जो हमारा स्थूल शरीर है, कार्मिक शरीर है, इस पे भी किस तरीके से परिवर्तन आता है यह आप समझ पाए होंगे। और जो आध्यात्मिक परिवर्तन आता है वो तो अद्भुत है ही। तो हम और भी धीरे धीरे और भी बहुत सी चीज़ों पे ऐसे ही बातें करते रहेंगे और विभिन्न विषयों पे चर्चा करते रहेंगे। लेकिन उससे पहले आप सबसे निवेदन है कि कृपया मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि सब्सक्राइबर ज़्यादा रहेंगे, ज़्यादा लोगों तक ये बातें पहुँचेंगी तो मेरा भी उत्साह इस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा नई नॉलेज आप तक पहुंचाऊंगा। तो आप सबका मैं धन्यवाद करता हूं और फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।